हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube वीडियो क्लास में। यह वीडियो बिहार बोर्ड कक्षा 8 के अंग्रेजी विषय पर है, जिसमें अध्याय 8 मेजर फॉर मेजर का अध्ययन करेंगे। इसके पहले के सभी पाठों को मैं इसी तरह वीडियो के माध्यम से पढ़ा चुका हूं, जिसे आप मेरे चैनल के इंग्लिश वाले प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। यह है अध्याय 8 मेजर फॉर मेजर। इसको हिंदी में कहते हैं जैसे का तैसा। इस वीडियो में हम लोग इस पाठ को, इस अध्याय को अच्छे से हिंदी ट्रांसलेट करके समझेंगे। उसके बाद इसमें प्रयुक्त होने वाले सभी कठिन वर्ड्स को हिंदी में मैं आपको नोट करवाऊंगा। उसके बाद इस पाठ के जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं उन सभी को भी हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो कृपा करके आप इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहें। तो इस पाठ को शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि ये जो पीला वाला बॉक्स है, यह जो वार्मर है, यह हमें क्या कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इस पीले वाले बॉक्स का जितना भी टफ वर्ड मीनिंग है उसे आप नोट कर लें। मेजर फॉर मेजर, जैसे का तैसा। एवर कभी नहीं, मीट मतलब मिलना, सीन मतलब देखना, पर्सन मीन्स आदमी, एक्सेलेंट सबसे अच्छा या उत्कृष्ट, सर्टेन कुछ, आस्क्ड मीन्स पूछना, एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव, परफॉर्म मीन्स प्रदर्शन, एमाउज्ड मीन्स खुश, एनवायड मीन्स नाराज, क्लासमेट मीन्स सहपाठी, लेसन मीन्स सबक या शिक्षा, लर्न मीन्स सीखा। ये हुआ आपका वर्ड मीनिंग। चलिए अब इसे पढ़ते हैं और अब इसका अर्थ समझते हैं कि यह हमें क्या कह रहा है। हैव यू एवर मीट और सीन ए पर्सन हु मे बी एक्सलेंट इन सर्टेन थिंग। मतलब क्या आपने कभी ऐसे आदमी से मिला है जो किसी कार्य को करने में बहुत अच्छा है ना, किसी कार्य को वह बहुत अच्छा से करता, बट इज आस्क्ड टू डू थिंग इन विच ही या सी हैज नो एक्सपीरियंस। वह कार्य जिसको वह बहुत अच्छा से करता हो, उसके बजाय किसी दूसरे कार्य को करवाया जा रहा है जिसकी कि उसको थोड़ा भी अनुभव नहीं है। हाउ डिड ही या सी परफॉर्म। अगर उससे वह काम करवाया जाए तो वह उस काम को कैसे करेगा, है ना। वेयर यू एम्यूज्ड या इनवाइट टू सी हिज या हर परफॉर्मेंस। क्या आप उसके कार्य से खुश थे या नाराज थे। ठीक है। टेल योर क्लासमेट द लेसन दैट यू लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस। अगर आपने ऐसा कभी देखा है तो अपने दोस्तों से क्या करें, चर्चा करें, है ना। इस पाठ को पढ़ने से पहले अब आप अपने कॉपी में यहाँ से यहाँ तक के जितने भी टफ वर्ड मीनिंग हैं अब अपने कॉपी में उसको लिख लें। नॉन मीन्स प्रसिद्ध, पेट्रोनेज मीन्स सहायता, पोएट मीन्स कवि, स्कॉलर मीन्स विद्वान, इक्वली मीन्स समान रूप से, फाउंड ऑफ मीन्स शौकीन, आर्ट मीन्स कला, ब्रिलियंट मीन्स बहुत तेज, आर्टिस्ट मीन्स कलाकार, इनवाइट मीन्स निमंत्रण या बुलावा, कोर्ट मीन्स दरबार, पोर्ट्रेट मीन्स तस्वीर, ड्रॉ मीन्स खींचना, मेजेस्टिक मीन्स तेजस्वी, प्लीज्ड मीन्स खुश, एलाइव मीन्स जिंदा, हैंडसम मीन्स सुंदर, फ्रेम मीन्स ढांचा। तो अब हम लोग पाठ को पढ़ते हैं। कृष्णदेव राय वाज नॉन फॉर हिज पेट्रोनेज ऑफ पोएट एंड स्कॉलर्स। मतलब कृष्णदेव राय एक महान राजा थे जो विद्वानों और कवियों को संरक्षण देने के लिए जाने जाते थे। ठीक है, मतलब जितने भी विद्वान या कवि उनके प्रजा थे, उनके राज्य में रहते थे, है ना, उनको क्या करते थे, अपने दरबार में रखते थे और उनका आदर सत्कार करते थे। ही वॉज इक्वली फाउंड ऑफ फाइन आर्ट्स। मतलब वह राजा समान रूप से कला के भी शौकीन थे, कला का भी प्रेमी थे। ठीक है। वंस ही केम टू नो अबाउट ए ब्रिलियंट आर्टिस्ट नेम्ड राजा वर्मा। एक बार उनको एक तेज कलाकार राजा वर्मा के बारे में पता चला। ही इन्वाइटेड राजा वर्मा टू द कोर्ट एंड आस्क्ड हिम टू ड्रॉ हिज पोर्ट्रेट। तो उन्होंने राजा वर्मा को कोर्ट में निमंत्रण देकर बुलाया और उससे अपना तस्वीर बनाने के लिए कहे। ठीक है। द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड विथ द आर्टिस्ट व्हेन हिज पोर्ट्रेट वॉज रेडी। जब तस्वीर बनकर तैयार हुआ, मतलब उस राजा वर्मा ने तस्वीर बना दिया, तब राजा उस कलाकार राजा वर्मा से काफ़ी खुश हुए।
इन द पोर्ट्रेट द मजेस्टिक एंड हैंडसम किंग सीम्ड टू हैव कम एलाइव विथिन द फ्रेम। मतलब उस फोटो फ्रेम में ऐसा लग रहा था कि वह तेजस्वी और सुंदर राजा एकदम जिंदा प्रतीत हो रहा था, है ना। उस फोटो में लग ही नहीं रहा था कि वह फोटो है, वह एकदम ऐसा लग रहा था कि एकदम जिंदा राजा ही है। ठीक है, देखिए यही है वो फोटो, यह राजा कृष्णदेव राय और यह वह पेंटर राजा वर्मा कलाकार है। और यह क्या किया है कि फोटो बनाकर राजा को दिखा रहा है और ऐसा लग भी रहा है कि राजा काफी खुश है फोटो को देखकर। अब आगे बढ़ने से पहले इस पैराग्राफ से इस पैराग्राफ यानी इस तीनों पैराग्राफ का टॉप वर्ड मीनिंग हम लोग नोट कर लें। अपार्ट मीन्स अलग से, इमेज मतलब चित्र, फेमस मतलब प्रसिद्ध होना, कैरेक्टर मीन्स पात्र, स्किल्स मीन्स कौशल, ओवरवेलमेंट मीन्स अभिभूत होकर, वांट मीन्स चाहना, रिप्लाई मीन्स जवाब देना, स्पर ऑफ जेनरस इम्पल्स परिणाम जाने बिना कुछ करना, रिवार्ड, रिवार्ड का मतलब होता है इनाम, दो मीन्स हालांकि, एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स प्रशासन, डिसऑर्डर मीन्स गड़बड़ी, हैस्टी मीन्स जल्दबाजी, डिसीजन मीन्स फैसला, मैनेजमेंट मीन्स प्रबंधन, अफेयर्स मीन्स मामला या कार्य। तो अब हम लोग इसको आगे पढ़ते हैं पाठ को। ए पार्ट ऑफ दिस पोर्ट्रेट राजा वर्मा ड्रीव इमेज ऑफ फेमस कैरेक्टर्स फ्रॉम पुराण्स ऑफ मेन एंड वुमेन एंड सो ऑन। उस राजा कृष्णदेव राय का जो चित्र बना था, मतलब तो उस राजा के तस्वीर के अलावा राजा वर्मा ने पुराने ग्रंथों के प्रसिद्ध स्त्री व पुरुष पात्रों का भी बहुत सारा चित्र बनाया था। ही बिकेम वेल नोन फॉर हिज स्किल, वह अपने चित्रकला कौशल के लिए अब और भी प्रसिद्ध हो गया था और अच्छे से लोग उसे जानने लगे थे। ठीक है, मतलब अब उसे और भी दूर दूर के लोग उसे जानने लगे, अब वह और भी क्या हो गया, विख्यात हो गया अपनी चित्रकला के लिए। ही बिकेम क्लोज एंड डियर टू द किंग, वह राजा के काफ़ी करीब और प्यारा हो गया, है ना। राजा उसको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे, किसे, उस पेंटर राजा वर्मा को। ओवरवेलमेंट बाय जॉय कृष्णदेव राय कॉल्ड द आर्टिस्ट एंड आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड, मतलब खुशी से अभिभूत होकर राजा जो थे वह उससे उसके चित्रकारी से इतना खुश हुए कि खुशी से अभिभूत होकर राजा ने उस कलाकार राजा वर्मा को क्या किया, अपने दरबार में बुलाया और उससे पूछे कि उसे क्या चाहिए, है ना। वह उसे कुछ भी देने को तैयार थे। When राजा वर्मा did not reply, the king on the spur of generous impulse rewarded him with the chief ministership. जब राजा वर्मा ने कुछ जवाब नहीं दिया तब राजा कृष्णदेव राय ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना परिणाम जाने उस चित्रकार राजा वर्मा को एक प्रांत का मुख्यमंत्री बना दिया। ठीक है, राजा वर्मा क्या था, एक चित्रकार था, बहुत अच्छा पेंटिंग बनाता था, लेकिन खुशी से वे राजा कृष्णदेव राय क्या किए, उस चित्रकार को एक प्रांत का मुख्यमंत्री बना दिया। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। दो राजा वर्मा वाज ए गुड मैन एंड ब्रिलियंट आर्टिस्ट, हालांकि राजा वर्मा बहुत अच्छा आदमी था तथा तेजस्वी चित्रकार भी था। ही हैड नो एक्सपीरियंस व्हाट ओवर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, राजा वर्मा बहुत अच्छा चित्रकार था लेकिन उसे राज्य प्रशासन का कोई अनुभव नहीं था, है ना। उसने कभी किसी राज्य का प्रशासन नहीं चलाया था, वह शुरू से ही अपनी ज़िंदगी में चित्रकारी किया था, चित्रकारी के लिए ही वह प्रसिद्ध था, लेकिन वह मुख्यमंत्री बना दिया गया, है ना। Soon everything was thrown into disorder because of his hasty decision and bad management of the state affairs. मतलब राजा वर्मा के द्वारा जल्दबाजी में लिए गए फैसले और राज्य मामलों का बुरा प्रबंधन के कारण उस राज्य का क्या हुआ, हर व्यवस्था गड़बड़ा गया, क्योंकि वह तो शुरू से ही सिर्फ चित्रकारी किया था, उसे राज्य प्रशासन के बारे में कोई अनुभव नहीं था, है ना। तो जो भी राज्य प्रशासन का फैसला था वह जल्दबाजी में ले लेता था, तो उसे कुछ समझ में आता ही नहीं था। तो क्या हुआ, पूरा उस प्रांत का जो प्रबंधन था, व्यवस्था था, वह गड़बड़ा गया। ठीक है, दो पीपुल वेयर अनहैप्पी अबाउट हिज एडमिनिस्ट्रेशन, हालांकि उस राज्य के जो लोग थे, है ना, वे काफ़ी नाखुश थे, नाराज थे, इसके लिए, राज्य प्रशासन के लिए। मतलब वह चित्रकार जो मुख्यमंत्री बन गया था और वह जिस प्रकार से प्रशासन कर रहा था उस प्रांत पर, वहाँ के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। ठीक है, दे डिड नॉट डेयर कंप्लेन टू द किंग बिकॉज द किंग वॉज वेरी फाउंड ऑफ हिम, मतलब राजा से वहाँ के जनता ने शिकायत इसलिए नहीं की कि राजा कृष्णदेव राय उस चित्रकार को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगे थे,
जनता को यह लगता था कि अगर हम लोग इस चित्रकार की शिकायत राजा से करेंगे तो उल्टा हमें ही सजा मिल सकती है, इसलिए किसी ने राजा कृष्णदेव राय के दरबार में उस पुराने चित्रकार और वर्तमान मुख्यमंत्री के खिलाफ शिकायत नहीं किया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब आगे हम लोग इस चारों पैराग्राफ को पढ़ेंगे। इस चारों पैराग्राफ को पढ़ने से पहले इसमें के कुछ टफ वर्ड मीनिंग्स हैं जिन्हें आप लिख लें। ईल्डर मीन्स बड़ा, टाउन मीन्स शहर, अप्रोच्ड मीन्स पहुंच, साउट मीन्स मांगा, गेट राइड ऑफ मीन्स छुटकारा पाना, इनेप्ट मीन्स अयोग्य अनाड़ी, एश्योर मीन्स आश्वासन देना, हार्मलेस मीन्स हानि रहित अहिंसक, वे मीन्स रास्ता या उपाय, रिमूव मीन्स हटाना, मीन वाइल मीन्स इसी बीच में, फाउंड मीन्स खोज, कारपेंटर मीन्स बढ़ई, प्रिपेयर मीन्स बनाना या तैयार करना, ग्रांड मीन्स बड़ा या भव्य, फिस्ट मीन्स भोजन या दावत, मोर्सेल मीन्स निवाला या कौर, रिक्वेस्ट मीन्स आग्रह करना। अब इस पाठ के इस पैराग्राफ पर देखिए। द elders of the town finally approach and shout Tenali Raman's help in getting rid of the new and impact chief minister। मतलब उस नए अयोग्य या नासमझ मुख्यमंत्री से छुटकारा पाने के लिए उस प्रांत या शहर के बड़े बुजुर्ग लोग अंततः मतलब हार मान के क्या किए, तेनालीरामन के पास पहुंचे। ठीक है, और उनसे मदद मांगे। ठीक, तेनालीरामन एश्योर्ड देम मतलब तेनालीरामन ने उन लोगों को विश्वास दिलाया कि आई शैल सून फाइंड ए हार्मलेस वे टू रिमूव द आर्टिस्ट फ्रॉम द मिनिस्टरशिप। उस चित्रकार को मुख्यमंत्री के पद से हटाने के लिए मैं जल्द ही एक हानि रहित तरीका ढूंढ लूंगा। किसने कहा? तेनालीरामन ने कहा। ठीक, आफ्टर ए फ्यू वीक्स मतलब कुछ ही सप्ताह के बाद तेनालीरामन इन्वाइटेड द किंग, द क्वींस एंड सम कोटीज टू हिज हाउस फॉर लंच। तेनालीरामन ने राजा कृष्णदेव राय और उनकी रानी के साथ साथ कुछ दरबारियों को भी क्या किया, अपने घर पर भोजन के लिए निमंत्रण दिया। ठीक है, मीनवाइल इसी बीच ही फाउंड ए वेरी गुड कारपेंटर एंड पुट हिम ऑन द जॉब ऑफ प्रिपेयरिंग ए ग्रांड फीस्ट फॉर द किंग। तेनालीरामन ने एक बहुत ही अच्छा बढ़ई को खोजा। बढ़ई मतलब जो लकड़ी का काम करता है, फर्नीचर बनाता है, उसको बढ़ई कहते हैं। तेनालीरामन ने क्या किया, एक बहुत ही अच्छा बढ़ई को खोजा और उस लकड़ी का काम करने वाले बढ़ई को क्या किया, राजा के लिए एक बड़ा भोज तैयार करने के लिए उसको रख लिया। ठीक है, उस भोज को कौन बनाने वाला था? वह कारपेंटर बढ़ई। द किंग एंड अदर्स सेट फॉर लंच एंड एट तेनालीरामन्स ऑर्डर मतलब राजा रानी तथा सभी दरबारी लोग जो थे वो भोजन करने के लिए आ गए। किसके यहाँ आ गए? तेनालीरामन के यहाँ। और वे सभी लोग भोजन करने के लिए बैठ गए। द कारपेंटर बिगेन सर्व देम तथा तेनालीरामन के आदेश पर वो जो बढ़ई था उसने क्या किया, खाना परोसना शुरू कर दिया। एज सून एज दे पुट द फर्स्ट मोर्सेल ऑफ फूड इन देयर माउथ्स मतलब जैसे ही वे लोग भोजन का पहला निवाला अपने मुंह में रखा, है ना, द पीपुल बिगेन टू रिक्वेस्ट फॉर वाटर अगेन एंड अगेन। सभी ने बार बार पीने के लिए पानी मांगने लगा। ठीक है, अब सोचिए भोजन कैसा तैयार हुआ था कि पहला निवाला रखते ही उन लोगों को क्या हुआ, प्यास पर प्यास लगने लगा। अब हम इस तीनों पैराग्राफ का यहाँ से यहाँ तक के वर्ड मीनिंग को लिख लेते हैं, उसके बाद फिर इसको पढ़ेंगे। रियलाइज मीन्स समझना, कुक मीन्स खाना पकाना, अनवियरेबली मीन्स असहनीय, हॉट मीन्स गर्म, एंग्री मीन्स गुस्सा, सफर मीन्स सहना या झेलना, हॉरिबल मीन्स डरावना, हम्बल मीन्स विनम्र, फॉरगिवनेस मीन्स माफी, मजेस्टी मीन्स महाराज। अब देखिए इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। सून आफ्टर टेस्टिंग द फूड खाना चखने के बाद जल्द ही द किंग रियलाइज दैट द फूड वाज बैडली कुक्ड एंड वाज अनबियरेबली हॉट भोजन बहुत ही बेकार तरीके से पका है और काफ़ी तीखा भी है। ठीक है, अनबियरेबली हॉट का मतलब होता है काफ़ी तीखा। ही वाज एंग्री वह राजा जो है क्या हुए, गुस्सा हुए, काफ़ी गुस्सा हुए। और गुस्से में तेनालीरामन से पूछते हैं, रामन्स हु हैज कुक्ड दिस फूड किसने यह खाना, ऐसा खाना किसने बनाया है? डू यू वांट ऑल द सफर एंड डाई बाई ईटिंग दिस हॉरिबल फूड्स क्या तुम चाहते हो कि हम सभी इस भयानक खाना को खाकर मर जाएं? हाँ, इन हिज यूजुअल अनेबल वे तेनालीरामन सेड मतलब तेनालीरामन ने विनम्रता पूर्वक राजा को जवाब दिया
क्या जवाब दिया देखिए, आई बेग यू मजेस्टीज फॉरगिवनेस, महाराज मैं आपसे माफी मांगता हूं। देन ही शोड कारपेंटर टू द किंग, इसके बाद उसने उस बढ़ई को राजा के सामने पेश किया कि जिसने खाना पकाया था उसे। आई हैव नेवर कम एश्योर सच एज एक्सेलेंट कारपेंटर, उस बढ़ई को राजा के सामने पेश किया और कहा कि मैं इससे पहले कभी भी इतने अच्छे बढ़ई से नहीं मिला था। किसने कहा? तेनालीरामन ने राजा से कहा। एंड आई हैव पुट हिम ऑन द जॉब ऑफ कुकिंग द लंच फॉर टूडेज फास्ट, यह बढ़ई बहुत ही अच्छा है, इसलिए मैंने इसे क्या किया, आज के भोजन तैयार करने के लिए सौंप दिया। अब देखिए इस चित्र में कैसे ये बढ़ई क्या कर रहा है, सबको खाना परोस रहा है, सभी को खाना परोस रहा है। अब हम आगे चलते हैं। अब आप क्या करें कि सबसे पहले इन तीनों पैराग्राफ का वर्ड मीनिंग आप अपने कॉपी में लिख लें। लाफ मीन्स हंसना, लाउडली मीन्स जोर जोर से, लॉस्ट मीन्स खो जाना, सेंस मीन्स समझना, इम्प्लाई मीन्स काम, वुड मीन्स लकड़ी, फनी मीन्स हास्यजनक, एरर मीन्स गलती। अब आइए इस नेक्स्ट पैराग्राफ को पढ़ते हैं। इसमें राजा ने तेनालीराम से क्या कहा, द किंग बिगेन लाफिंग लाउडली, राजा ने तेनालीराम का जवाब सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। हैव यू लॉस्ट ऑल सेंस रमन्स, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है तेनालीरामन, है ना। तेनालीरामन को क्या कहा राजा ने, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ए गुड कारपेंटर शुड बी इम्प्लाइड टू वर्क ऑन वुड बट नॉट ऑन फूड, एक अच्छे बढ़ई को लकड़ी का कार्य सौंपा जाना चाहिए, न कि खाना बनाने का कार्य। हाउ डिड यू गेट दिस फनी आइडियाज, तुम्हें ऐसा मूर्खतापूर्ण विचार कैसे आया। आगे तेनालीरामन आस्क्ड द किंग लॉर्ड, तेनालीरामन ने क्या किया, राजा से क्या कहा, लॉर्ड महाराज। इफ एन आर्टिस्ट कैन बिकम ए चीफ मिनिस्टर कैन नॉट ए कारपेंटर बिकम ए कुक, अगर एक चित्रकार मुख्यमंत्री बन सकता है, जब एक चित्रकार मुख्यमंत्री बन सकता है तो एक बढ़ई रसोइया क्यों नहीं बन सकता, ठीक है। द किंग एट वंस अंडरस्टूड दैट तेनालीरामन गॉट ए कारपेंटर टू कुक द फूड टू मेक हिम रियलाइज्ड हिज एरर इन मेकिंग राजा वर्मा द चीफ मिनिस्टर, यह सुनते ही राजा को समझ में आ गया कि तेनालीरामन एक बढ़ई से खाना बनवाकर मुझे मेरी गलती का एहसास दिलवा रहा था, क्योंकि मैंने चित्रकार राजा वर्मा को क्या किया था, मुख्यमंत्री बना दिया था, है ना। यह बात अब राजा को समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं इस अंतिम पैराग्राफ पे, इसका वर्ड मीनिंग पहले आप लिख लीजिए। एम्बैरेसमेंट मीन्स शर्मिंदगी, पोस्ट मीन्स पद, ऑकवर्ड मीन्स भद्दा या बेकार, इंसिडेंस मीन्स घटना, इमीडिएटली मीन्स जल्द ही, रिजाइंड मीन्स त्याग, रिमेन मीन्स बने रहना। द किंग वाज सेव्ड फ्रॉम द embarrassment of removing Raja Varma from the post become when Raja Varma come to know about the awkward incident at Raman's house, he immediately resigned from the post। मतलब यह जो तेनालीरामन के घर पर यह जो घटना घटा था, है ना, भोज में जो बढ़ई से खाना पकवा कर खिलाया गया था, यह सब घटना राजा वर्मा भी सुना। यह सुनते ही राजा वर्मा क्या किया, अपने पद से, मुख्यमंत्री के पद से खुद ही राजा को इस्तीफा दे दिया। देखिए इस चित्र में यह राजा वर्मा क्या कर रहा है, इस्तीफा दे रहा है। तो वह इस्तीफा क्यों दे दिया, क्योंकि वह भी यह समझ गया था कि उसने मुख्यमंत्री का पद लेकर गलती कर दिया था, उससे पहले ही मुख्यमंत्री का पद स्वीकार नहीं करना चाहिए था। द किंग वाज सेव्ड फ्रॉम द एम्बैरेसमेंट, मतलब राजा भी शर्मिंदगी से बच गए। क्यों? क्योंकि अगर वह त्याग पत्र नहीं देता तो राजा को जबरदस्ती उसको मुख्यमंत्री के पद से हटाना पड़ता, है ना। आज चूंकि वह चित्रकार राजा का बहुत ही प्रिय था, इसलिए उसे जबरदस्ती हटाने पर उसको शर्मिंदगी होती। तो क्या किया कि यह जो राजा वर्मा था वह खुद ही अपना त्यागपत्र राजा को सौंप दिया। आगे है, लेटर राजा वर्मा टोल्ड तेनालीरामन दैट ही वॉज हैप्पी टू रिमेन एन आर्टिस्ट। बाद में राजा वर्मा जो चित्रकार था उसने तेनालीराम से कहा कि वह एक चित्रकार बने रहने में ही क्या है, खुश है ना। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलता है, इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि जिसको जो काम खूब अच्छा से करता है
उसे वही काम करने देना चाहिए। अगर उससे दूसरा काम करवाएंगे तो वह अच्छा से नहीं कर पाएगा। अगर कोई चित्रकार है तो उसे चित्रकारी करने देना चाहिए, अगर कोई खेलता है तो उसे खेलने देना चाहिए। अगर उससे चित्रकार को खेलने में हम ले जाते हैं तो वह अच्छा नहीं खेलेगा। कोई गायक है तो उसे गाने देना चाहिए। जैसे महेंद्र सिंह धोनी को अगर कहा जाता है कि आप गाना गाइए तो वह अच्छा से गाना नहीं गाते और आज भारत को एक अच्छा खिलाड़ी नहीं मिलता। जैसे लता मंगेशकर हुई, मोहम्मद रफ़ी हुए, सोनू निगम हुए, या बहुत सारे गायक हैं जिनको गाना गाने का शौक है। अगर उनको खिलाड़ी बना दिया जाता अगर जो तो वह अच्छा से नहीं खेल पाते, और जो खिलाड़ी हैं उन्हें गाना गाने के लिए छोड़ दिया तो अच्छा से गाना नहीं गाते। इसलिए जिसको जो काम सबसे अच्छा जो करता है उसको वही काम करने देना चाहिए। दूसरे काम में उसको ले जाने से दोनों काम उसका खराब हो जाता है और उसका रास्ता भी भटक जाता है। इस तरह से हमने इस स्टोरी को खूब अच्छे से हिंदी ट्रांसलेट करके पढ़ा। अगर मेरा यह स्टोरी प्रस्तुति आपको अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और कमेंट करके हमें यह बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो प्रस्तुति कैसा लगा। अब चलिए हम लोग इस लेसन के क्वेश्चन आंसर को खूब अच्छे से बनाते हैं। थिंक एंड राइट, सोचिए और लिखिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। व्हाई डिड द किंग मेक राजा वर्मा द चीफ मिनिस्टर, मतलब उस राजा ने राजा वर्मा को मुख्यमंत्री क्यों बनाया। तो इसका आंसर होगा बिकॉज द किंग वॉज इम्प्रेस्ड बाई हिज आर्ट, क्योंकि राजा उसके कलाकारी से बहुत प्रसन्न थे। सेकेंड है हुम डिड द एल्डर्स अप्रोच टू गेट राइट ऑफ द चीफ मिनिस्टर, वह जो बड़े बुजुर्ग लोग थे वे उस मुख्यमंत्री से छुटकारा पाने के लिए किसके पास पहुंचे। इस दूसरे प्रश्न का आंसर होगा दे अप्रोच टू द तेनालीरामन, वे तेनालीरामन से मिले। तीसरा प्रश्न है व्हाई डिड तेनालीरामन अपॉइंट ए कारपेंटर एज ए कुक, तेनालीरामन ने एक बढ़ई को खाना बनाने के लिए क्यों नियुक्त किया। तो तीसरे नंबर प्रश्न का आंसर होगा टू रियलाइज द किंग मिस्टेक ऑफ मेकिंग ऑन आर्टिस्ट चीफ मिनिस्टर, यानी क्योंकि राजा को यह पता चले कि उन्होंने एक चित्रकार को मुख्यमंत्री बनाकर बहुत बड़ी गलती की है। 4 नंबर प्रश्न है व्हेन डिड द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक, राजा को उसका गलती कब पता चला। इस 4 नंबर का आंसर होगा आफ्टर ईटिंग फूड मेड बाई ए कारपेंटर, यानी बढ़ई के हाथों के खाना खाने के बाद राजा को यह पता चला कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है कि एक चित्रकार को मैंने राजा बना दिया है। जिस प्रकार एक कारपेंटर अच्छा कुक नहीं हो सकता उस प्रकार एक चित्रकार अच्छा चीफ मिनिस्टर नहीं हो सकता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है थिंक एंड राइट, राइट टी फॉर ट्रू एंड ए फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, यानी नीचे ये 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें सत्य के लिए टी और असत्य के लिए फॉल्स, ए फॉर फॉल्स टी फॉर ट्रू लिखना है हम लोगों को। लिखा है 1 नंबर क्वेश्चन है द किंग वाज फाउंड ऑफ गेम्स, क्या राजा को खेल बहुत पसंद था, नहीं, यह फॉल्स स्टेटमेंट है, यहाँ एफ लिखेंगे। उसके बाद तेनालीरामन वाज ए विस मैन, तेनालीराम एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, हाँ तेनालीराम एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, यहाँ टी लिखेंगे। 3 नंबर प्रश्न है द कारपेंटर मेड वेरी डिलीशियस फूड फॉर द गेस्ट, क्या कारपेंटर जो है वह बहुत ही बढ़िया बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया था, नहीं, यह फॉल्स स्टेटमेंट है, यहाँ एफ लिखेंगे, यह फॉल्स स्टेटमेंट है। उसने तो बहुत ही घटिया क्वालिटी का खाना बनाया था जो बहुत तीखा और बहुत गर्म था, जिसको खा के राजा बहुत गुस्सा भी हुए। 4 नंबर प्रश्न है ओनली द किंग एंड द क्वीन वी आर इन्वाइटेड फॉर द लंच, भोज के लिए सिर्फ राजा और रानी को ही इन्वाइट किया गया था, बुलाया गया था, नहीं, उसमें तो दरबारी लोग भी गए थे कुछ दरबारी, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है, उसमें कुछ दरबारी लोग भी बुलाए गए थे। 5 नंबर है ऑल द गेस्ट ईट द डिशेज विथ मच इंटरेस्ट, मतलब जितने भी मेहमान आए थे खाना खाने से वह बहुत खूब मजे में खाना खा रहे थे, नहीं, वे तो खाना इतना खराब था कि पहला निवाला ही रखते उन लोग पानी पानी चिल्लाने लगे, इसलिए इसको भी यह भी फॉल्स ही होगा। अब आगे है द फॉलोइंग सेंटेंस ऑफ दिस स्टोरी आर नॉट इन करेक्ट ऑर्डर, अरेंज देम इन प्रॉपर ऑर्डर, वन हैज बीन डन फॉर यू, मतलब यहाँ कुछ कहानी के लाइन आपको यह 6 लाइन दिया गया है जो प्रॉपर नहीं है, जो मतलब जिस तरह पाठ में सीरियली लाइन था उस तरह नहीं है, कुछ यहाँ से है कुछ वहाँ से है, कोई यहाँ से कोई वहाँ से, तो इसको हम लोगों को
उस तरह कहानी की तरह लाइन से सजा देना है। जैसे आपको यहाँ एक दिया गया है, कृष्णदेव राय वाज नोन फॉर हिज पोर्ट्रेट ऑफ पोएट, स्कॉलर्स एंड फाइन आर्ट्स, यानी कृष्णदेव राय जो थे वे अपने दरबार में विद्वानों और कवियों को खूब सम्मान देते थे। उसके बाद वाला लाइन को हमको सजाना है। तो उसके बाद ही इन्वाइटेड ए फेमस आर्टिस्ट टू ड्रॉ ए पोर्ट्रेट, यह आपका दूसरा नंबर लाइन हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है तीसरा में हो जाएगा, द किंग वाज वेरी प्लीज्ड विथ द आर्टिस्ट व्हेन हिज पोर्ट्रेट वाज रेडी, यानी जब राजा ने अपना तस्वीर देखा तो वे काफ़ी खुश हुए अपने तस्वीर को देखकर। तो आपका यह तीसरा लाइन हो गया। उसके बाद आपको जो होगा यह चौथा लाइन हो जाएगा, ए पार्ट फ्रॉम दिस राजा वर्मा ड्रीव इमेज ऑफ फेमस कैरेक्टर्स फ्रॉम पुराण्स मेन एंड वुमेन। राजा के तस्वीर के अलावा उस चित्रकार राजा वर्मा ने बहुत सारे पुराण के स्त्री और पुरुष पात्रों का भी फोटो बनाया था, जिसे देखकर राजा काफ़ी खुश हुए थे। यह आपका चौथा नंबर हो जाएगा। अब आपका पांचवा नंबर होगा, ओवरवेलमेड बाई जॉय कृष्णदेव राय कॉल्ड द आर्टिस्ट एंड आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड, मतलब उसके चित्रकारी से खुश होकर अभिभूत होकर राजा कृष्णदेव राय ने क्या किया, उसे बुलाया और कहा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो यह आपका पांचवा नंबर हो जाएगा। अब बच गया आपका एक, यह होगा आपका छठा नंबर। यह क्या है, द किंग रिवार्डेड राजा वर्मा विथ द चीफ मिनिस्टर, यानी राजा ने क्या किया, इनाम दिया उस चित्रकार को और इनाम के बदले उसे मुख्यमंत्री ही बना दिया। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब आगे यहाँ आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं, इसको कैसे करना है हमको देखिए। आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 वर्ड्स, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 सब वर्ड्स में हमको देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज कृष्णदेव राय नोन फॉर, कृष्णदेव राय को किस चीज़ के लिए जाना जाता था। इसका आंसर होगा, कृष्णदेव राय वाज नोन फॉर हिज पोर्ट्रेट ऑफ पोएट एंड स्कॉलर्स, यानी कृष्णदेव राय को अपने दरबार में विद्वानों और कवियों को काफ़ी महत्व देते थे, काफ़ी सत्कार करते थे। सेकेंड प्रश्न है, व्हाई वाज द किंग वेरी प्लीज्ड विथ ए आर्टिस्ट व्हेन ही से हिज पोर्ट्रेट, मतलब जो राजा थे वह चित्रकार के द्वारा जो चित्र बनाया गया था उस तस्वीर को उन्हें देखकर वह क्यों खुश हो गए। तो इस दूसरे नंबर प्रश्न का आंसर होगा, द किंग वाज प्लीज्ड बिकॉज ही सीम्ड टू हैव कम एलाइव विथिंग द पोर्ट्रेट, यानी राजा जो है उस पिक्चर को देखे जिसमें लग रहा था कि मूर्ति एकदम जीता जागता है, इसलिए देखकर बहुत वह खुश हुए। तीसरा नंबर प्रश्न है, हु रिवार्डेड राजा वर्मा एंड हाउ, राजा वर्मा चित्रकार जो था उसको किसने इनाम दिया और कैसा इनाम दिया। इसका आंसर होगा, द किंग कृष्णदेव राय रिवार्डेड राजा वर्मा विथ द चीफ मिनिस्टर, यानी राजा कृष्णदेव राय ने उस चित्रकार राजा वर्मा को उपहार के रूप में मुख्यमंत्री ही बना दिया। चौथा प्रश्न है, हाउ वाज द फूड कुक्ड बाय द कारपेंटर, यानी बढ़ई के द्वारा जो खाना बनाया गया था वह कैसा था। इस 4 नंबर प्रश्न का आंसर होगा, द फूड मेड बाय कारपेंटर वाज वेरी वेट एंड हॉट, यानी उस बढ़ई के द्वारा जो खाना बनाया गया था वह बहुत ही खराब और गर्म था, इतना खराब था कि लोग खा के उसको तुरंत पानी पानी चिल्लाने लगे। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 5 क्वेश्चन है आपको। इसमें क्या लिख रहा है, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 70 वर्ड्स, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 70 वर्ड्स में 70 वर्ड्स में देना है। इसका पहले हम लोग हिंदी ट्रांसलेट करके समझेंगे और बारी बारी से समझते हुए आंसर देते जाएंगे। लिख रहा है 1 नंबर में, व्हाट डज द टाइटल मेजर एंड मेजर मीन्स, मतलब मेजर फॉर मेजर का मतलब क्या होता है। डू यू लाइक द टाइटल, क्या आपको यह शीर्षक पसंद है। गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, मतलब अपने उत्तर के लिए कारण दें। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, द टाइटल मेजर फॉर मेजर मीन्स टू मेक रियलाइज ए पर्सन इन हिज वे। यस, आई लाइक द टाइटल बिकॉज तेनाली रामन रियलाइज्ड द किंग वेरी इजली एंड हार्मलेस बाई दिस वे, मतलब यह टाइटल हमें बहुत ही अच्छा लगा, यह एक अच्छा रास्ता है किसी को कोई बात समझाने का। जैसे तेनालीरामन ने बिना किसी हानि के राजा को यह बात समझा दिया कि जो जिस काम को अच्छा से करना जानता है उसी से वह काम करवाना चाहिए। अब सेकंड नंबर प्रश्न है, डिड राजा वर्मा रियली फील हैप्पी टू रिमेन एन आर्टिस्ट, क्या राजा वर्मा को पुनः चित्रकार बनकर खुशी महसूस हुई। गिव रीजन फॉर योर आंसर, अपने उत्तर के लिए कारण दें।
इसका आंसर होगा 2 नंबर का यस। राजा वर्मा रियली फील हैप्पी टू रिमेन एन आर्टिस्ट बिकॉज लेटर ही हैड सेल्फ सेड इट टू तेनाली रामन एंड इन हिज चीफ मिनिस्टरशिप पीपुल वेयर अनहैप्पी बाई हिज बैड मैनेजमेंट। मतलब हाँ, राजा वर्मा को पुनः चित्रकार बने रहने में बहुत खुशी हुई। उन्होंने स्वयं तेनालीरामन से यह बात कहा, क्योंकि वे जब मुख्यमंत्री थे तो वहाँ के पीपुल को बहुत दुख हुआ, बहुत परेशानी हुआ उनके गलत तरीके से मैनेजमेंट करने के चलते। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है व्हाट मेड द पीपुल अनहैप्पी विथ राजा वर्माज एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब राजा वर्मा के प्रशासन में लोग किस बात से नाखुश थे। लिस्ट देन एंड ऑल्सो राइट व्हाट दे वांटेड द किंग टू डू। उन्हें सूचीबद्ध करें और यह भी लिखे कि वे राजा से क्या चाहते थे। इस 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा राजा वर्माज हेस्टली डिसाइडेड एंड बैड मैनेजमेंट मेड द स्टेट इन डिसऑर्डर एंड हेंस द पीपुल वेयर अनहैप्पी। द पीपुल वांटेड टू रिमूव द चीफ मिनिस्टर। यानी राजा वर्मा के प्रशासन में गलत मैनेजमेंट के चलते लोग दुखी थे और वे राजा से यह चाहते थे कि उस चीफ मिनिस्टर को, उस मुख्यमंत्री को पद से हटा दिया जाए। 4 नंबर क्वेश्चन है कुड राजा वर्मा इन योर ओपिनियन हैव ग्रो इनटू गुड एडमिनिस्टर, गिव रीजन। यानी क्या राजा वर्मा एक अच्छे प्रशासक के रूप में विकसित हो सकते थे, अपने उत्तर के लिए कारण दें। तो इस 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा यस, हाँ, राजा वर्मा could have grown into a good administrator if he had got some good advisor like Tenali Raman. It would take years of time. यानी हाँ, राजा वर्मा भी एक अच्छे प्रशासक बन सकते थे, लेकिन उनको एक अच्छे सलाहकार जैसे तेनाली रामन के जैसा सलाहकार की आवश्यकता है, लेकिन इस काम में बहुत सारा समय बीत सकता है। 5 नंबर क्वेश्चन है व्हाट वाज रॉन्ग विथ द किंग रिवार्डिंग राजा वर्मा एज द चीफ मिनिस्टर, गिव रीजन्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। यानी राजा ने राजा वर्मा को मुख्यमंत्री के रूप में पुरस्कृत करने में क्या गलती किया, अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। इस 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आई थिंक द किंग मेड mistake by rewarding Raja Verma as the chief minister because Raja Verma was a very good artist and he had no experience of administration। यानी राजा ने बहुत बड़ी गलती की थी उस चित्रकार को मुख्यमंत्री बना के, क्योंकि उसे चित्र बनाने तो बहुत अच्छा आता था, परंतु उसके पास प्रशासन करने का कोई एक्सपीरियंस, कोई ज्ञान नहीं था। इस तरह से इन 5 क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने दे दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं रीचेंज द लेटर्स इन फॉलोइंग ग्रुप टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। यानी इसका मतलब है कि इसमें जितने भी वर्ड दिए गए हैं उसे रीअरेंज करना है, यानी फिर से उसे सजाना है, शुद्ध करके लिखना है जिसका एक अर्थ निकले। जैसे एक आपको यहाँ दिया गया है PYPAH, इसको अगर सही से हम लिखते हैं तो होगा हैप्पी। हैप्पी का मतलब होता है खुश रहना। उसी तरह यहाँ है, इसको अगर हम रिचेंज करते हैं तो इसका होगा आर्टिस्ट। आर्टिस्ट आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार। उसके बाद इसको अगर हम चेंज करते हैं तो इसका होगा कारपेंटर। कारपेंटर का मतलब होता है बढ़ई। उसके बाद इसको हम चेंज करते हैं तो होगा मिनिस्टर। यहाँ मीनिंग इसका उल्टा सीधा दिया गया है, इसको चेंज करेंगे तो यहाँ होगा यह मिनिस्टर। मिनिस्टर का मतलब होता है मंत्री। इस वर्ड को हम अगर सीधा करते हैं तो होगा वोमैन। वोमैन किसका मतलब होता है औरत। उसके बाद इसको करेंगे तो इसका होगा पीपुल। पीपुल का मतलब होता है जनता। इस तरह यह शुद्ध हो गया। अब इसी में आपको यह क्वेश्चन है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, इसमें कौन सा स्पेलिंग कहाँ छूटा है इसको हम लोगों को देखना है। तो यहाँ लिख रहा है करेक्ट द स्पेलिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी निम्नलिखित वर्ड्स को का स्पेलिंग सही करना है। तो यहाँ लिखा है EQUALY, जबकि यहाँ डबल LY लिखा जाएगा तो इक्वली हुआ। इक्वली का मतलब होता है बराबर, तो यहाँ डबल L यानी एक L यहाँ और लगा देंगे। उसके बाद है ओवरवेलमेंट। लिखा है ओवरवेलमेंट, लेकिन यहाँ एक स्पेलिंग इसमें गलत है। और गलत कहाँ है तो यह ए जो है यह ए नहीं होके यहाँ ई होगा। ओवरवेलमेंट, इस ए के जगह पर हम ई लगा देंगे, ओवरवेलमेंट हो जाएगा। उसके बाद इनेप्ट लिखा है, तो इस इनेप्ट में स्पेलिंग मिस्टेक है,
यहाँ भी यह ए जो है ए के जगह ई होगा, तो वह शुद्ध इनेप्ट होता है। उसके बाद यहाँ लिखा है मेजेस्टी, तो मेजेस्टी में यहाँ जो है यह जे ए लिखा है, यह जे ए नहीं होगा, जे ई होगा, जे ई हो जाएगा तो मेजेस्टी हो जाएगा महाराज। रिजाइंड, रिजाइंड में यहाँ गलती किया है, RESI और जी नहीं लिखा है, यहाँ एक जी लिख दिया जाएगा बस। रिजाइंड, रिजाइंड का मतलब होता है त्याग देना, तो आपका यह पी हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब यहाँ आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इस वर्ड्स में प्रीफिक्स लगाना है। प्रीफिक्स का मतलब जब किसी वर्ड के आगे प्रीफिक्स लग जाता है तो उसका अर्थ उल्टा हो जाता है, यानी बदल जाता है। जैसे ऑर्डर, ऑर्डर के आगे DIS लग गया, डिसऑर्डर। हैप्पी के आगे UN लग गया, अनहैप्पी, यानी यही UN और यही DIS यही प्रीफिक्स है। राइट एनाटोमी ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बाई एडिंग एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स बिफोर देम, यानी इन सब के पहले प्रीफिक्स, कौन सा प्रीफिक्स लगेगा इसका अर्थ बदल जाएगा, यह लगा देना है। यहाँ आपका पहला वर्ड है लिटरेट। लिटरेट में कौन सा वर्ड प्रीफिक्स लगाएंगे कि यह इसका अर्थ उल्टा हो जाएगा। लिटरेट का मतलब होता है पढ़ा लिखा, तो इसमें IL लगा देंगे, तो यह हो जाएगा इलिटरेट यानी अनपढ़। उसके बाद है मेजरेबल। मेजरेबल के पहले इसमें कौन सा प्रीफिक्स लगेगा, UN लगा देंगे, अनमेजरेबल। मेजरेबल का मतलब होता है नापने योग्य, अनमेजरेबल जो नापा नहीं जा सके। उसके बाद है मोबाइल। मोबाइल का उल्टा होगा अनमोबाइल, UN लगेगा प्रीफिक्स इसमें। उसके बाद है सेटिस्फाई। सेटिस्फाई के पहले डी लगा देंगे, DIS, डिससेटिस्फाइड। उसके बाद रिलेवेंट। रिलेवेंट के पहले UN लगा देंगे, अनरिलेवेंट। उसके बाद मैनेज। मैनेज के पहले मिस लगा देंगे, MIS, मिस, MIS, मिस मैनेज। उसके बाद प्लेजेंट। प्लेजेंट के पहले लगा देंगे अनप्लेजेंट, UN प्रीफिक्स लगेगा इसमें। उसके बाद ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज के पहले डिस लगा देंगे, DIS आपको इसमें दिया हुआ है, वही प्रीफिक्स का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, डिसऑर्गेनाइज। उसके बाद है आपको इलिजिबल, उसके पहले लगा देंगे UN, अनएलिजिबल। उसके बाद है रेगुलर। रेगुलर के पहले IR लगा देंगे। इरेगुलर मतलब जो बराबर नहीं उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच वर्ड गिवन इन कॉलम A विथ देयर मीनिंग्स इन कॉलम B, वन हैज बीन डन फॉर यू। यानी यहाँ कॉलम A और B को उसके सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची वर्ड से मिलान करना है। जैसे एक आपको इमेज, इमेज जो है इसका पर्यायवाची, इमेज का मतलब होता है फोटो, आकृति, उसका पर्यायवाची आपका होता है पिक्चर, फोटो। उसी तरह हम लोगों को इसका सिनोनिम्स मिलाना है, तो हम लोग मिलाते हैं। उसके बाद है आपका डिसीजन। तो डिसीजन का मिलाएंगे हम लोग, डिसीजन का होता है जजमेंट, यानी निर्णय। डिसीजन मीन्स निर्णय, जजमेंट मीन्स निर्णय। उसके बाद है ब्रिलियंट। तो ब्रिलियंट का होगा ब्राइट या एक्सेलेंट, तो इसको मिला देंगे। विद्वान, ब्रिलियंट मतलब तेज, विद्वान है। कंप्लेंट। कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत, तो यहाँ हम लोग लगाएंगे फॉल्ट फाइंडिंग, यानी गलती पकड़ना, यह पर्यायवाची हो गया। 5 नंबर है आपका इंसिडेंट। तो इंसिडेंट का मिलाएंगे हम लोग इवेंट, मतलब क्रियाकलाप। 6 नंबर है अनबियरेबल। अनबियरेबल का आपको सिनोनिम्स होगा अनएक्सेप्टेबल, यानी यह एक्सेप्ट नहीं हो सकता है। 7 नंबर है आपको जीनियस। जीनियस को मिलाएंगे लेविस, लेविस। इस प्रकार से हम लोगों ने इस चैप्टर 8 मेजर फॉर्मेट ही अच्छा से हिंदी ट्रांसलेट करके पढ़ा। उसके बाद सभी क्वेश्चन आंसर को टच किया, सभी क्वेश्चन आंसर को बनाया। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।